लास्ट टाइम जो ज्वाइनिंग का चैप्टर था उसमें हमने देखा था एक क्यूरी को कि हमें डिपार्टमेंट वाइज ये इन्फॉर्मेशन देखनी है कि डिपार्टमेंट वाइज क्या सैलरी जा रही है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने और डिफरेंट चीज़ें। तो उसी को हम एक बार दोबारा देख रहे हैं। हमने लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट्स, पूरा लिख दिया मैंने, डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, यानी कि डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है और देन सम ऑफ एम्प्लॉयज़ डॉट सैलरी, यानी कि एम्प्लॉयज़ के टेबल में जो सैलरी का कॉलम है उसका टोटल करना है एक बार, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं उसमें, काउंट स्टैटिक कर देते हैं उसमें, टोटल एम्प्लॉयज़, ठीक है। और फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू हो किसके, एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आई डी के, ठीक है। और क्या, बस ये क्यूरी कंप्लीट हो गई। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, आपका ये कॉलम जो है क्योंकि इस पर कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ तो इसे हम ग्रुप बाय की क्लॉज में ऐड कर देंगे। और जब हम ये क्यूरी चलाते हैं तो वो कहता है कि हम किस यूज़र से कनेक्ट है, पहले तो हमें ये बताएं। स्क्वाड के यूज़र से कनेक्ट है, हमारे HR के यूज़र में, और सेम ये क्यूरी हमने दोबारा परफॉर्म की। तो ये इन्फॉर्मेशन अब आपके पास आ रही है। ये आपको क्या दिखा रहा है, आपको ये बता रहा है किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है और उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मौजूद है, ठीक है। अब हमने बात की थी कि हमें ये इन्फॉर्मेशन सिटी वाइज देखनी है। सिटी वाइज दिखाओ कि किसी भी सिटी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, यानी कि सिटी में तो एम्प्लॉय काम नहीं करते, उस सिटी में कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो हमने एक चीज़ ऐड की इसमें, सिंपल, मैंने लिख दिया लोकेशंस डॉट सिटी। लोकेशन का जो टेबल है उसमें सिटी नाम का कॉलम है। अब क्योंकि हमने वहाँ ऊपर ऐड किया तो यहाँ पर भी हमें ऐड करना पड़ेगा लोकेशंस डॉट सिटी। और कुछ करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा ना लोकेशन को, ठीक है। हमने बताया कि हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं लोकेशंस को, और कंडीशन लिखी ऑन डिपार्टमेंट्स डॉट लोकेशन अंडरस्कोर आईडी। लोकेशन अंडरस्कोर आईडी एक ऐसा कॉलम है जो डिपार्टमेंट्स में भी मौजूद है, लोकेशंस में भी मौजूद है। इस कॉलम की बेस पे हमने ज्वाइनिंग करनी है, लोकेशंस डॉट लोकेशन अंडरस्कोर आईडी। अब हमने जो है क्या काम किया है, हमें ये दिखा रहा है, और इसको ऑर्डर बाय भी हम करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा रिजल्ट, ऑर्डर बाय 1,2, मतलब सिटी वाइज देन डिपार्टमेंट नेम वाइज। तो अब हमें बदल रहा है कि इस सिटी में सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट है और इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है एक है और उसकी सैलरी है। ये जो सिटी है इसमें सिर्फ ये डिपार्टमेंट है और उसमें नंबर ऑफ सैलरी ये और एम्प्लॉय इतने। और इस सिटी में देखें, एक ही सिटी के अंदर 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है, और बाकी सब में एक एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ कहा कि हमें जो है डिपार्टमेंट नेम नहीं देखना, डिपार्टमेंट नेम यहाँ से हटा दिया और हमने यहाँ से भी हटा दिया, लेकिन ज्वाइनिंग की कंडीशन में हमें लिखा रहने देना है क्योंकि एम्प्लॉयज़ का डायरेक्टली लिंक लोकेशन से नहीं है, एम्प्लॉयज़ का लिंक डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट्स का लिंक जो है वो आपके लोकेशन के टेबल में। अब हमने क्यूरी चलाई, तो अब हमें क्या बदल रहा है, पहले अगर आप इस रिकॉर्ड को देखें तो इसमें आपको क्या बदल रहा है कि इस शहर के अंदर 18 एम्प्लॉयज़ हैं और ऊपर क्या आ रहा है, डिफरेंट क्यों है ये, क्योंकि हमने उसको दो कैटेगरीज, दो लेवल्स में जो है वो ग्रुप किया है और उसमें एक लेवल है। अगर मैं कहूँगा इस शहर में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो कह रहे हैं 18, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि इस शहर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कितने करते हैं, तो वो इस तरह से फिर आपको बता रहे हैं कि भाई इस शहर में ये डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें ये एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब आपको सिटीज़ के बाद अगर कंट्रीज़ को ज्वाइन करना है तो आप कंट्री को ज्वाइन करेंगे, इसी तरह से फिर रीजन्स को ज्वाइन करेंगे। इनकी एक चीज़ जो रह गई थी वो कुछ इस तरह से, अगर आप रिकॉल करें इस क्यूरी को, हम लिखते थे वेयर जॉब इन, तो करेक्टर डेटा है तो वो सिंगल कोट में आता है। हमने कहा कि वो एम्प्लॉयज़ जिनकी जॉब क्लर्क हो
या जिनकी जॉब सेल्समैन हो या जिनकी जॉब मैनेजर हो वो आ जाए, ठीक है। यानी कि हम इनके अंदर लिस्ट प्रोवाइड करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम, और इसी तरह से अगर मैं यूँ लिख दूँ, जॉब के बजाय मैंने लिखा सेल इन, यानी कि जिसकी सैलरी 800 है वो कौन सा एम्प्लॉय है, जिसकी सैलरी 950 है वो कौन है, जिसकी सैलरी 1000 है, जिसकी सैलरी 1250 है, जिसकी सैलरी 3000 है। और अब इसको हमने रन किया, ये वो एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी इस लिस्ट के अंदर से कोई सी भी है। किसी की अगर 800 है तो वो आ रहा है इसमें, किसी की 950 है, 950 वाला भी आ रहा है, 1000 का कोई है नहीं तो वो नहीं आ रहा। जो रिकॉर्ड मैच हो गया वो आ गया, जो नहीं है वो नहीं आ रहा, एरर नहीं है। तो जो आपकी मल्टीपल रॉ सब की है उसमें भी सेम यही चीज़ है कि यहाँ पर आप जो वैल्यू लिख रहे हैं, वैल्यू के बजाय आपने यहाँ पर क्यूरी लिख दी, सिलेक्ट मिनिमम सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीबीडीएनओ। तो ये क्यूरी क्या करेगी काम, सिर्फ इस क्यूरी को अगर आप देखें हर डिपार्टमेंट की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू क्या से आ जाएगी, 800 आ सकती है, 950 आ सकती है और शायद 1250 आ जाएगी, इस तरह से। तो ये क्यूरी क्या बन जाएगी, वेयर सेल इन 800, 950 और 1250। यानी कि जब ये इंटरनली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आएगा, हर डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी आ जाएगी, जो कि ये भी हो सकती है या कोई भी नंबर होगा। और देन जब हमने इसको रन किया, फ्रॉम टेबल का नाम, कमेंट्स का क्या इशू है, कमेंट्स को तो रीड नहीं करेगा ना, इस लाइन को कमेंट्स लिख दिया, इसका मतलब इसको रीड नहीं करना है, इसको छोड़, एरर नहीं होगा। सर अभी ऊपर आपने बताया था 1000 को उसने फॉर्म नहीं किया, डाटा में थी, कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम 1000 को भी मालूम कर सके कि भाई ये डाटा में नहीं आया, आपको नजर नहीं आ रहा, आपने पकड़ लिया क्या चीज, डाटा बहुत कम था तो आपने मैच करवा दी कि 1000 हमारे डाटा में है ही नहीं। कोई ऐसी क्यों हुई है जिससे भाई जो डेटा नहीं मिलेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। इनका मतलब है अगर 1000 अप्लाई तो नहीं आ गया, मैं 1000 आप जो है जब रिपोर्टिंग करते हैं एक बार कि आप इतना लंबा डेटा, तो आप कैसे खुद समझ भी नहीं सकते इसको, ठीक है ना। इनका जवाब मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको ये पता करना ना कि 1000 नहीं है तो नॉट इन कर दें, जो नहीं होगा वो आपको उठा के दे देगा डेटा, इस तरीके से। नहीं वो तो फिर एक अलग क्यूरी होगी ना, इक्वल करके देखें, इक्वल आधार रिकॉर्डिंग या नहीं असल में ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स ने जो है एग्ज़ाम्स दिए, पेपर में आ गया उनका रिजल्ट, अब क्या होता है, तलाश होती है, तलाश होती है ना, इतना ज़्यादा डेटा है कैसे पता चलेगा। रोल नंबर चाहिए तो रख दिया रोल नंबर तो आपको पता है, लेकिन रोल नंबर अखबार में आपको ढूंढना पड़ता है। जी, कोई तो ऐसे भी होते हैं जिनको 2 दिन में भी रिजल्ट नहीं मिलता, ढूंढते रह जाते हैं वो लोग, क्योंकि या तो वो है ही नहीं तो फिर तो मिलेगा ही नहीं ना, या फिर एक ढूंढने का मेथड भी होता है ना उसके अंदर, नंबरिंग चल रही होती है वगैरह वगैरह, डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। तो ऐसी चीज़ में आप कैसे ढूंढ पाएंगे, वो आपको डेटा नहीं मिलेगा। आप इस तरह से यहाँ नहीं कर सकते कि वो डेटा लेकर आओ जो कि इसमें मौजूद ही नहीं है, तो कैसे लेकर आएगा। नहीं मेरा मतलब ये नहीं है सर, हाँ बता दे कि मैंने ये डेटा नहीं है इनका। 800 लिखा, 950 लिखा, 1000 लिखा, 1000 डाटा में मौजूद ही नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं 1000 है भी नहीं, लेकिन मैंने क्यों भी नहीं देखा। आपके रिजल्ट में नज़र नहीं आएगा ना, रिजल्ट में कहीं एरर तो दे या कहीं एक नोटिफिकेशन देते, नहीं, ये सिस्टम इसमें मौजूद नहीं था। नो डेटा फॉर्म, ये तो नहीं वो फिर एक अलग PLSQL पे नहीं गए ना हम तो सिंपल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आगे चल के है यार, आगे चल के तो फिर बहुत कुछ है ना, आगे चल के टोटल आपकी लॉजिक है, आप जो काम करना चाहते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। हम ये कर सकते हैं, डिकोड के अंदर हमने कहा था कि इस कॉलम के अंदर ये वैल्यू ढूंढो, अगर मिल जाए तो लिखा हुआ जाइए, अगर ये लिखा हुआ है तो ये मिल जाए, वहाँ पर फिर आप कर सकते हो कि वहाँ पर आप कर दो कि सैलरी अगर 1000 मिल रही है तो लिखा हुआ जाए, नहीं आ रही तो फिर लिखा हो जाएगा नहीं है, इस टाइप का आप काम कर सकते हो। लेकिन वो जो रिजल्ट है वो किसी काम का नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई काम का नहीं बनेगा आपका रिजल्ट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहरहाल पूरी हो जाएगी उसके अंदर। अच्छा, तो ये एक चीज़ रह गई थी हमारी। अच्छा, एक काम आप लोगों ने ये काम करना है, और वो ये कि सब क्यूरीज का कोई क्वेश्चन दिया था मैंने असाइनमेंट, एक भी नहीं दिया था, कोई बात नहीं, आज दे देता हूँ 5-6, ठीक है ना जी। 3-4 दिन की छुट्टी कल छुट्टी है, नहीं सर, हफ्ते की भी है, 2 दिन हफ्ते को बहुत सारी है। बहरहाल वो बात की बात है, कल को छोड़ें, आज की देखें पहले हम।
ठीक है, सबसे पहले आपको एक क्यूरी लिखनी है जिसमें एक क्यूरी हमने की थी कि हमें वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी सैलरी फला एम्प्लॉयज़ की सैलरी से ज़्यादा है। आपको दिखा देता था, हमें वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी जॉब वही है जो कि फला एम्प्लॉय की है। ठीक है, इसी तरह से हमें एक ऐसी क्यूरी लिखनी है कि हमें वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनका डिपार्टमेंट नंबर वही है जो कि हमसे ये रन टाइम पे इनपुट लेगा, सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल, यानी कि सब क्यूरी के अंदर आ गई जी M% के साथ सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल रन टाइम पे लेगा। मतलब आप क्यूरी जब भी रन करेंगे आपसे इनपुट लेगा कि भाई इनपुट दें आप किसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा स्मिथ, मैं लिख दूंगा स्मिथ, तो इसका मतलब है कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जो कि सेम इसी डिपार्टमेंट में काम करता है जिसमें स्मिथ है। स्मिथ जो है डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता है, तो यानी कि 20 में काम करने वाले एम्प्लॉयज आ जाएंगे। ठीक है, अभी बात पूरी नहीं हुई, रन टाइम पे पूछ रहा है मेन चीज एक ये। दूसरी बात ये कि ये डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता है, तो 20 के ये जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इसमें खुद स्मिथ नहीं होना चाहिए, बस ये काम करना है जो भी बात है। यानी कि रन टाइम पे आपसे ये पूछेगा कि कौन से एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। हमने एम्प्लॉय का नंबर जैसे ही दिया ना, तो देन वो उस एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट्स में जो दूसरे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका नाम दिखाएगा, लेकिन उसमें स्मिथ खुद शामिल नहीं होगा। जब आप इस क्यूरी को रन करेंगे वन टाइम आपसे इनपुट लेनी चाहिए, 2 बार नहीं लेगा ये भी बात याद रखनी। नहीं, नाम देंगे हम किसी भी एम्प्लॉय का। हम पूछेंगे भाई इनपुट में हमें कोई नाम बताओ, हम नाम बता देंगे, तो अब वो दिखाएगा कि ये जो बंदा आपने इनपुट में दिया ना DPTNO इक्वल टू सेलेक्ट, और वहाँ पर आप इसका इनपुट दे देंगे जो भी इसका नंबर है, लेकिन उसमें खुद ये नहीं आना चाहिए। ये काम करना आप लोगों ने एक, ठीक है। और एक मैंने असाइनमेंट दिया था आप लोगों को कि जॉब का एक कॉलम होगा और DPT नंबर 10 के रिकॉर्ड आ जाएं, DPT नंबर 20 के आ जाए और इसी तरह से 30 के आ जाए। ये वाला असाइनमेंट किसने किया है? इस तरह से हो गया था, तो फिर किया नहीं था, कर लिया था, हो गया था, क्या क्यूरी है? मैं कनेक्ट हूं अभी स्क्वाड से, ठीक है। क्या लिखूं? सेलेक्ट जॉब, काउंट और डी कोड। अच्छा, DPTNO, ठीक है, नल कर दें, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसको 20 कर दूं, इसको 30 कर दिया, इसको भी 20 कर दिया, इसको 30 कर दिया। फ्रॉम EMP, बस ग्रुप बाय। क्या हुआ इसमें? अब आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा। ये आपको दिखा रहा है ये क्या चीज़ है? आपके जॉब के टेबल में मौजूद, आपके EMP के टेबल में मौजूद जॉब्स। एक बात, ये आपके डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये मैट्रिक्स रिपोर्ट है आपकी कि क्लर्क डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने? एक है। सेल्समैन 10 में नहीं है, प्रेसिडेंट 1 है, मैनेजर 1 है, 20 में 2 क्लर्क्स हैं। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा था। और किसी ने भी नहीं किया, कर लिया था आपने? केस से किया था, खैर। अच्छा, एक और अगर मैं काम बोलूँ कि इनका टोटल भी यहाँ लिखा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज
नीचे से अगर मैं एक काम ये कर दूं, सर फायदा क्या होगा टोटल का सर, लेकिन आपका तो सेल्समैन एक है, उसमें वो मैनेजर को भी काउंट कर लेगा तो 5 हो जाएंगे, 5 क्या सीन है? सब्र कर लो थोड़ा सा, देखो क्या हो रहा है, क्या बता रहा है। अच्छा इस तरह से रहा था कि टोटल क्लर्क्स कितने हैं और टोटल सेल्समैन कितने हैं, प्रेसिडेंट कितने हैं, मैनेजर कितना है और ये सर एनालिस्ट कितना है। ठीक है, तो ये साइड पर आ गया। नीचे कैसे आएगा, नीचे आ सकता है रिजल्ट है। नहीं आ सकता सर, लेकिन सारे को काउंट पहले लगा के फिर उसके बाद सम। अच्छा एक मिनट, एक कमांड मुझे हल्की सी याद आ रही, ब्रेक ऑन रिपोर्ट और कंप्यूट सम ऑफ compute compute sum of DPT 10 DPT 20 DPT 30। अगर मैं सही लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, एक मिनट, कंप्यूट सम ऑफ एक मिनट सम ऑफ, अच्छा ये कुछ है, सम ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑन होता है, सम ऑन मिसिंग यल, एक मिनट, कंप्यूट सम ऑफ हो डबल ऑफ, तो बंद हो गया ये, तो ऑफ हो जाएगा। एक मिनट, सम ऑफ दिस, सम ऑफ सेल होता है, एक मिनट, अगर हम लिखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, ठीक है, तो सम ऑफ सेल ऑन रिपोर्ट ये है गालिबन, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, सम ऑफ DPT 10 DPT 20 और DPT 30 ऑन रिपोर्ट। पिछली क्यूरी कहाँ चलेगी हमारी, अब सही ना, अब ये पूरी रिपोर्ट बन गई है आपकी। सम है तो जो भी आप फंक्शन इस पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। सर ये तो आपने इससे किया, वैसे हो सर, सकता लेकिन है, बेकार वैसे कोई वैसे कैसे, जिस तरीके से वो डिकोड को यूज करते हुए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उसको कर लें? उसमें डिकोड के अंदर जैसे डिकोड से हमने मालूम किया ना, इसी तरह आखिर में सम भी निकालना। नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कोडिंग हो जाएगी आपकी, तो स्टूडेंट लेवल पे चल ये अच्छा एक सारे बड़े हैं, कुछ ना कुछ करके आए इनके साथ काउंट, माइंड में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल से हो तो जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा आसान हो गया ये तो है ना। सर अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि हमने ग्रुप बाय जॉब किया हुआ, तो उधर जॉब की ही लिस्ट ला रहा है, तो उधर सम को एक ऐड कराना ही एक बड़ा उस कॉलम में सम को ला करके उसको सम कराना भी एक इशू है। ये इशू आएगा, लेकिन नहीं वो, हाँ यही मसला है ना कि एक तो हम मैट्रिक्स रिपोर्ट हमने बनाई है, इस तरीके से बनाना। इस तरह की रिपोर्ट एक तो SQL में वैसे ही मुश्किल लग जाती है बनाने में, ठीक है। लेकिन जब आप रिपोर्ट्स में आएंगे ना, वहाँ पे तो फंक्शन होता है कि आपने जो भी काम किया किसका टोटल देखना है, किसका क्या देखना है, तो वहाँ तो ये क्लिक से काम हो जाएगा। या मैनुअल भी वो क्यूरी के बगैर होता है बहरहाल काम, कि आप फील्ड रख देंगे और आप बता देंगे इसका टोटल इसके अंदर आना चाहिए वगैरह वगैरह। ब्रेक, ठीक है, पहले हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक सम पहले लगा दें बाद में लगा दें, जब भी रन करेंगे अब वो इसके लगाने के बाद वो काम करने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी ना, अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है, और ऑर्डर बाय DPT NO फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट नेम वाइज आ रहा है। अब हमने देखा कि भाई ये तो 3 रिकॉर्ड है, ये 30 भी हो सकते हैं, जब डिपार्टमेंट नंबर 10 के ही सारे रिकॉर्ड हैं तो बार बार 10 क्यों लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक ऑन DPT NO, और क्या किया इसमें,
मालूम हाँ। अगर सेम रिकॉर्ड ऑर्डरिंग हमने रखी है, इस वजह से ये काम हो रहा है। ऑर्डर बाय रखना ज़रूरी है एक बार। और अगर मैं लिख देता ब्रेक ऑन DPDNO स्किप 1 के ये ग्रुपिंग हो रही है ना, डिपार्टमेंट नंबर 10 देन 20 फिर 30, इनके अंदर गैप रखना चाह रहे हैं। 1 मीन्स 1 रो 1 रिकॉर्ड। अगर मैं लिख दूँ 2 लाइंस का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और अगर हम लिख दें ब्रेक ऑन DPDNO तो हुआ है। फिर इसी में हम डिपार्टमेंट में जहाँ गैप दिया हो हम सम भी कर सकते हैं। हाँ यही मैं देख रहा था, कंप्यूट सम ऑफ सेल ऑन DPDNO। कंप्यूट कंप्यूटर बन जाता है वो फौरन से। तो ठीक है, ये काम हमारा है नहीं बस, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम काम तो आप वहाँ पे कर लेंगे। रिपोर्ट्स के अंदर आपका ये सारा काम होगा। क्लियर ब्रेक, ये क्यूरी रीसेट करने के लिए आप क्लियर ब्रेक कर देते हैं ताकि ये जो भी सेटिंग की है तमाम ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हम कनेक्ट हुए HR के यूज़र से, क्योंकि अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर 4 क्यूरीज हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें जो डेटा रिक्वायर्ड है वो है HR के यूज़र के अंदर। अगर आप देखें, एक मिनट, देख रहे हैं स्टूडेंट का, मैं तो क्लास कैंसिल कर, मेरे ख्याल तो सभी नज़र आ रहे हैं मुझे, 2-3 नहीं आए शायद, ये एक आध नहीं आया। चले 12 बहुत है, इतने भी बहुत हैं। अच्छा जी अच्छा, डिस्क्राइब एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉयज का टेबल क्या है? हाँ क्या है, मतलब किस लिए बना हुआ है, इसमें क्या डेटा है? नहीं, इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? मतलब उसमें नेम, डेटा, आईडी एटसेट्रा। मतलब ये वो एम्प्लॉयज हैं सर, वही टेबल बनाते हैं जो रिक्वायरमेंट है, वही टेबल। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये कौन से एम्प्लॉयज है जो करंटली जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, जो करंटली कंपनी के अंदर वर्किंग में हैं, यानी कि वो काम कर रहे हैं, ये वो एम्प्लॉयज है ना? दोनों हो सकते हैं। दोनों, दूसरा कौन सा? सर जो जिसने काम छोड़ा हुआ नहीं वो नहीं है इसके अंदर, हो सकते हैं, एक अलग चीज़ है। इसके मुताबिक यहाँ पर कोई ऐसा कॉलम हमें नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें ये स्टेटस दिया हो कि भाई ये ऑन जॉब है या ये रिज़ाइन कर चुका है या इसको फायर कर दिया है, ऐसा नहीं है। नहीं वो एक अलग चीज़ है, अभी के हिसाब से बात कर रहे हैं है अभी क्या है, इस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है कि करंटली आपकी कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हमें पहले से पता है। अब हम एक और टेबल देखना चाह रहे हैं जो कि हमारे पास है जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। ये वो टेबल है, नाम से बदल रहा है, क्या होगा इसके अंदर? वो एम्प्लॉयज जो, नहीं इसमें ये भी नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी है जो जब से आया हुआ है एक भी बंदा इसमें से फायर नहीं हुआ, ना किसी ने रिजाइन दिया है, ना कोई रिटायर हुआ है, ठीक है, जो भी है हमारा। तो जॉब हिस्ट्री के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई आपकी कंपनी में एक बंदा था, उसका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, प्रमोशन भी हो सकता है उसका, ठीक है, डेजिग्नेशन चेंज हो गया, या हो सकता है उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, ये होता रहता है, ठीक है। तो जॉब हिस्ट्री का जो टेबल है इसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो करंटली एम्प्लॉयज़ के टेबल में आ रहा है उनकी हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है कि क्या कभी ये पहले कोई और जॉब परफॉर्म कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर आप इसको क्यूरी करके देखें जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री को, तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि एम्प्लॉय नंबर 102 एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि 13 जनवरी 1993 से लेकर 24 जुलाई 1998 तक IT प्रोग्रामर था। कौन से डिपार्टमेंट में?
60 में। तो अभी क्या है ये, फिर हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और इसका नाम भी देख लेते हैं, लास्ट नेम और जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 1 और 2। ADVP क्या होता है? जॉब्स के टेबल में हम इसकी एब्रिविएशन देख लेते हैं, क्या है ये? एडमिनिस्ट्रेशन वाइस प्रेसिडेंट है ये, ठीक है। यानी कि कभी ये क्या होता था, IT प्रोग्रामर होता था, आज जो है ये वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात, इसी तरह से एक एम्प्लॉय ऐसा भी है जिसकी 2 इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, ठीक है। क्या कि 1989 21 सितंबर से लेकर अक्टूबर 2793 तक ये क्या है, पब्लिक अकाउंटेंट था, ठीक है। और देन 27 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर 93 से लेकर 97 तक ये अकाउंट मैनेजर बन गया, यानी कि इसकी तरक्की हो गई। लेकिन करंट क्या है फिर, ये हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है। नाम क्या है इसका? नंबर 101 सेलेक्ट जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 101। चलिए 101 जो है वो भी वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब ये दोनों जो है अकाउंटेंट से मैनेजर बन गया, ये भी वाइस प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। ठीक है, और आप ये अच्छी कंपनी नहीं है, वजह क्या है, ये बंदा 89 से काम कर रहा है, 20 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया तब जाके वो प्रेसिडेंट बना है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट बना है, ये दिमाग में रखिएगा, 5 साल के अंदर नहीं हुआ अभी, ठीक है। बहरहाल इसी तरह से एक एम्प्लॉय है जो 201 है, MKREP, ये क्या है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। इसकी हमने इंफॉर्मेशन देखी, ये क्या चीज़ है, अभी क्या है करंटली, ये क्या हो चुका होगा, मार्केटिंग का ये रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो 201। अच्छा, एक और चीज़ ये देखो, 201 एक ही बार लिखा हुआ है, 201, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर बन चुका है, अभी ये ऊपर आ गया, ठीक है। हर एक जो है उसकी प्रमोशन हो रही है, उसका डेजिग्नेशन हाई हो रहा है। और इसी तरह से एक एम्प्लॉय है 200 वाला, देखें बहुत सारे होंगे जिनका डेजिग्नेशन चेंज नहीं हो, ठीक है। क्योंकि आप इस हिसाब से देखें, टेबल के अंदर 107 रिकॉर्ड्स हैं, इनके अंदर 10 रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन, और 10 में से भी कुछ तो ऐसे हैं जिनकी 2 बार डेजिग्नेशन चेंज हुआ है। अब ये 200 क्या है, AD असिस्टेंट और AC अकाउंटेंट, क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट रह चुका है और पब्लिक अकाउंट्स में था, क्या नंबर था इसका, 200। इसको चेक किया हमने, अभी क्या है, AD असिस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि ये एम्प्लॉय जो है AD असिस्टेंट रहा 1987 से लेकर 93 तक, देन 94 कहाँ गया ये वाला है, जुलाई 94 से 98 तक ये हुआ, और देन अभी दोबारा आया। इसकी मतलब क्या हुआ, इसकी कोई जॉब थी, इसका डेजिग्नेशन चेंज हुआ और ये दोबारा अपने पुराने डेजिग्नेशन पे वापस चल गया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सब इसलिए हम बात करें क्योंकि जब हम क्यूरी परफॉर्म करेंगे तो हमें हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम आ गए क्यूरी परफॉर्म करने के लिए। क्यूरी हमारे पास क्या है, 4 इसमें मेथड्स हैं, 4 क्यूरीज हैं। सबसे पहला मेथड है यूनियन। नहीं आप ले जाए, आपको किसने मना किया? अच्छा जी, तस्वीर देखनी है आपने, तस्वीर देख लें आप। ये SSGC में तो मसला नहीं है। SSGC में मसला रिम करके जब उसको उठाए, उसके लिए एक बंदा को उठाना चाहिए भाई, 4 किताबें लेते चलो। आप जो है ना ऐसा करें ना, एक एक चैप्टर करके निकालें ताकि लोड भी ना आए और काम भी हो इसका एक खाली है कि एक पेज पे 4 निकालिए क्योंकि स्लाइड्स में है, और क्या, वो अब आपको यूज़ करना पड़ेगा ना। सब वैसे अवेलेबल है ऑरेकल की बुक जी, ऑरेकल की बुक वैसे स्टोर्स वगैरह पे अवेलेबल है।
स्टोर्स वगैरह का मुझे पता नहीं, हो सकता है मिल जाए आपको। अच्छा 7, तो इसके अंदर वही बात की है, ये ऑपरेटर्स हैं आपके, ठीक है, कलर्स में आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब देखें इसमें भी वही इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस चैप्टर के अंदर वही 2 टेबल्स यूज किए गए, ठीक है। सबसे पहला मेथड है आपके पास यूनियन, ठीक है। यूनियन का ऑपरेटर क्या काम करता है? अगर 2 सेट है और उसमें वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, सब ले आएगा, जबरदस्त, ठीक है, फिर पता ही ले आएगा। अगर मैं कहूँ कि एक सेट है जो कि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है 1 2 3 4 5 6, दूसरा जो है वो ला रहा है 2 4 6, आंसर क्या आएगा? यूनियन अगर हमने यूज किया 1 2 3 4 5 6 4 5 6, रिपीट डुप्लीकेशन हटाकर पहले से लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखूं सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी और जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, और मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया बल्कि मैं आगे आ गया और मैं लिखा यूनियन करो सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। अब क्या हो रहा है, 2 क्वेरीज रन होंगी, दोनों अलग अलग रिजल्ट लेकर आएंगी। मेन चीज क्या है, ये जो सेट ऑपरेटर आपने यूज किया है, इसमें हमेशा आपने जो भी पहली क्वेरी लिखी है इसमें कितने कॉलम्स हैं? 2। सेकंड क्वेरी में भी उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। एक बात, नंबर ऑफ कॉलम्स का मैच होना जरूरी है। पहली क्वेरी में जितने भी कॉलम्स हैं सेकंड क्वेरी में उतने कॉलम ही होने चाहिए। अगर वहाँ पे 10 हैं तो यहाँ 10 ही होने चाहिए, वहाँ 5 है तो यहाँ 5 होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स का मैच होना जरूरी है, एक बात। सेकंड ये कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स मैच हो रहे हैं तो इनका आपस का डेटा टाइप का मैच होना भी जरूरी है। मतलब पहला कॉलम जो है यहाँ पर उसकी डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पर भी जो पहला कॉलम है वो उससे मैच होना चाहिए, ये इस हिसाब से देख रहा होता है। दूसरा इसके हिसाब से मैच होना चाहिए, टेबल कोई भी हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और उनका डेटा टाइप जो है उनका मैच होना जरूरी है। अब ये क्वेरी काम क्या करेगी? यानी हाँ, अगर एम्प्लॉयज है उनकी करंट पोजीशन बताओ और प्रीवियस इंफॉर्मेशन बताओ। लेकिन अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसने सेम जॉब पहले भी किया तो वो क्या करेगा? एक बार आ जाएगी। यानी कि एम्प्लॉयज की करंट एंड प्रीवियस इंफॉर्मेशन हम देखना चाह रहे हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय ने एक साथ एक काम एक जॉब परफॉर्म किया तो वो रिपीट ना हो। इसका मतलब है कि एक ही बार आएगी तो हमें पता चलेगा कि इसने जॉब परफॉर्म की है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आ गए? 115। 107 एम्प्लॉयज है, ठीक है, और 10 रिकॉर्ड्स थे जॉब हिस्ट्री के अंदर, तो 117 होता है। 115 क्यों है? क्योंकि 2 इसमें से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो सेम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं जो पहले वो परफॉर्म कर चुके हैं, तो वो रिपीट नहीं होगा। एक काम ये हो गया। दूसरी बात ये कि अगर हम इसमें एलियस यूज करना चाहें तो एलियस हमेशा पहली क्यूरी के स्टार्ट में आपको देना है। अगर आपने सेकंड क्यूरी में लिखा तो वो उसको इग्नोर कर देगा। जैसे मैंने EMPNO और इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और जब हमने रन किया तो ये एलियस कौन सा वाला ला रहा है? पहली वाली में लाएगा, सेकंड वाले को इग्नोर कर देगा। और सेकंड ये कि अगर आपको ऑर्डर बाय यूज करना है तो आप लास्ट क्यूरी के एंड में यूज करते हैं ऑर्डर बाय 1। ऑर्डर बाय की क्लॉज आप पहली क्यूरी में नहीं लिख सकते। एलियस पहली क्यूरी में लिखना है, ऑर्डर बाय की क्लॉज लास्ट क्यूरी में लिखनी है। यूनियन के अंदर ये तमाम में जितने भी हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एक एलियस तो हम चेंज करते रहते हैं हर चीज का, सैलरी का। भारत नहीं, इसमें ये देखो ना 2 क्यूरीज लिखी हुई है ना, जी सर। तो इसमें अगर आप एलियस देखना चाह रहे हैं तो वो पहली क्यूरी के अंदर एलियस ले दें, अच्छा, क्योंकि ये दोनों क्यूरीज के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आ रहा है। तो आप एलियस हमेशा पहली लाइन में पहली क्यूरी के अंदर देंगे। सपोज अगर पहले में नीचे के दूसरे में दे नहीं, तो दूसरे वाले को नहीं उठाएगा। डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल क्या काम करता है इसके हिसाब से बताएंगे। अगर मैं लिखूं यूनियन ऑल तो इन 2 सेट का क्या रिजल्ट आएगा? डुप्लीकेशंस भी आ जाएंगे। यूनियन ऑल का मतलब है कि दोनों सेट के तमाम डेटा जो भी है वो लेकर आ जाओ। यानी कि रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 तमाम डेटा आ जाएगा। यूनियन में क्या था? डुप्लीकेशन हटा रहा था। यूनियन ऑल में क्या है?
के तमाम डेटा लेकर आ जाओ। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पर ये क्यूरी चलाई तो क्या होगा, मैंने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज यूनियन ऑल, सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। 170 रिकॉर्ड आ गए, यानी कि हर एम्प्लॉय की करंट और प्रीवियस इंफॉर्मेशन लेकर आओ, चाहे उसने सेम जॉब की है नहीं की। तो यूनियन हॉल का क्या काम हो गया, तमाम रिजल्ट लेकर आने। ये क्वेश्चन एक कॉमन किया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूनियन में और यूनियन हॉल में डिफरेंस क्या है। यूनियन जो है डुप्लीकेशन हटाकर रिजल्ट ला रहा है, तमाम रिकॉर्ड्स को लेकर है। एक बात, सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों में फास्टर कौन सा है, यूनियन। वजह नहीं कर रहा, यूनियन हॉल का क्या काम है कि पहला सेट उठाओ और दूसरा सेट उठाओ, प्रिंट कर दो, ठीक है। यूनियन में क्या है, पहला सेट उठाओ, दूसरा उठाओ, मैचिंग करो, डुप्लीकेशन रिकॉर्ड को हटाओ, देन डिस्प्ले करो। तो इस वजह से यूनियन ऑल जो है वो आपका ज़्यादा फास्टर है। थर्ड ऑप्शन इसके पास है, हमारे पास जो है ऑप्शन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, जो कॉमन है, जो कॉमन रिजल्ट है। कॉमन का मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयज के अंदर एक बंदे की कोई एक जॉब लिखी हुई है और वही जॉब वो पहले भी परफॉर्म कर चुका है, इसके हिसाब से क्या रिजल्ट बनेगा कि वो इंफॉर्मेशन तो दोनों में कॉमन है, मैच कर रही है। वन है इधर 2 4 6, तो कॉमन जो है वो लेकर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो जब हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज और इंटरसेक्ट सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री, 2 रिकॉर्ड्स आ गए। यानी कि ये वो एम्प्लॉय हैं जो कि ये सेम जॉब करंटली जो परफॉर्म कर रहे हैं, पास्ट में या हिस्ट्री में यही जॉब ये पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, कॉमन की वजह से। लास्ट ऑप्शन इसके अंदर है माइनस। माइनस क्या काम करेगा, अगर इस क्यूरी में हम देखें माइनस का क्या मतलब है, 135 है, इंटरसेक्शन का अपोजिट है। यानी कि पहली क्यूरी में से सेकंड क्यूरी माइनस कर दो। पहली क्यूरी में 2 आ रहा है, 1 यहाँ पर नहीं है, 1 आ जाएगा, 2 मौजूद है कैंसिल करो, 4 मौजूद है कैंसिल करो, 6 मौजूद है कैंसिल करो, 1 3 5 कॉमन हटा देगा और जो मौजूद नहीं है वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो, वो एम्प्लॉयज जिनकी जॉब हिस्ट्री के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है वो आ जाएंगे। ये कौन से एम्प्लॉयज होंगे, वो एम्प्लॉयज जिन्होंने अब तक जॉब चेंज नहीं की, जब से वो हायर हुए तब से वो सेम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। माइनस सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। 100 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एक बार भी जॉब चेंज नहीं की, जब से ये हायर हुए हैं तब से ये सेम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी रिकॉर्ड्स कहाँ गए, वो उनकी इंफॉर्मेशन मैच हो गई तो वो माइनस हो गए, वो रिकॉर्ड्स गायब हो गए। ठीक है, तो ये काम किया है इसने। अच्छा, अगर हम इसको यूं यूज करें, क्यूरी हमारी क्लास 9 है, वो कहाँ गई क्यूरी मशीन, ये वाली थी। क्या हो गया, अच्छा एक चीज़ और हमें यहाँ पर करनी है, वो ये कि अगर हम लिखें
सेलेक्ट क्या हो गया? अच्छा, खैरियत है? वो हालात खराब हो गए हैं, बोल रहे हैं आप बाइक पे आपको लेने नहीं आएंगे, आप ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, कोई मसला नहीं। फॉर्म छोड़ देंगे EMP डबल सवारी भी बंद होगी। सर महफूज जगह पे जाएंगे ना खाने में, जहाँ पर कोई बंदा हाँ ना, महफूज जगह है। चलो सही है सर। सर डरने के अलावा गोली नहीं पड़ेगी बस। मैं जो वर्ड बोलूँगा वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, इसलिए छोड़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्यूरी है, ठीक है, और ये क्या काम कर रही है? तो थोड़ा सा चलो खैर यही है। और अब हमने यहाँ पर एक और क्यूरी लिखी, सेलेक्ट, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया ये देखें, ये एक ऊपर क्यूरी लिखी, इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। अब मैंने यहाँ लिखा यूनियन करो इसके साथ, सेलेक्ट DPTNO का ऑल्टरनेट मेरे पास मैंने लिखा टोटल लिखा हुआ है। टोटल क्या है? लिटरल यूज़ करेंगे सिंगल कोड के अंदर, मतलब एक कॉलम बना दिया हमने। पहला कॉलम की जगह पर वो ये, बल्कि ये क्या चीज़ है? ये तो वो है आपका नंबर है, डेटा टाइप, ये तो नहीं चलेगा। तो हम इसको 1 मिनट हटाते हैं और हम यहाँ पर ये कर देते हैं नल। एक कॉलम हमने डमी बना दिया, ठीक है, ये कर दिया। जॉब की जगह पर हमने ये लिख दिया, मैच हो गया। और तीसरी जगह पर हमने लिख दिया सम ऑफ सेल फ्रॉम EMP। अब इस क्यूरी को चला कर देखते हैं क्या काम किया इसने। 2 क्यूरीज हैं ये अलग अलग। पहली क्यूरी क्या कर रही है? पहली क्यूरी ने अपना काम कर दिया और दूसरी क्यूरी ने क्या काम किया? DPTNO की जगह नल, जॉब की जगह टोटल, और सम सेल जो कि ग्रुपिंग वाइज आ रहा था उसकी जगह हमने टोटल सेल कर दिया। तो हम इस तरह से भी इसको काम कर सकते हैं, ठीक है, कि हम 2 अलग अलग क्यूरीज का रिजल्ट एक साथ देखना चाह रहे हैं, तो हम उसको यूनियन या यूनियन ऑल या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये काम कर लेंगे। एक क्यूरी समझ में नहीं आई थोड़ी सी। क्या समझ में नहीं आया इसमें? ये समझ में नहीं आई, ये जो मैंने सेलेक्ट किया। जैसे आपने लिखी इसको टाइप करें, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, सम ऑफ सेल। ये क्यूरी तो यही काम कर रही है ना, ये जो हमने पहले किया था, ठीक है। लेकिन अब हमने कहा कि इसके साथ एक और क्यूरी हमने लिखकर मर्ज करा दी कि दोनों का रिजल्ट एक साथ आ जाए, यूनियन करा दिया। अब यूनियन में हमने बात की थी नंबर ऑफ कॉलम मैच होने चाहिए। यहाँ कितने कॉलम्स हैं? 3 है। तो यहाँ पर मैंने DPTNO की जगह, मेरे पास कोई वैल्यू कोई डेटा है नहीं, तो मैंने नल लिख दिया, यानी कि उसके लिए एक कॉलम बना दिया, नल हो गया। जॉब की जगह मैंने सिंगल कोड में टोटल लिख दिया, टोटल लिखा आ गया, और आखिर में सम ऑफ सेल कर दिया। अभी तो आपने कहा था एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे ही तो है, और क्या है इसमें? ऊपर जैसे DPTNO कॉलम नेम मैंने कहा था सेम होने चाहिए, रिकॉर्डिंग में देखिएगा। मैंने कहा कि नंबर ऑफ कॉलम्स का मैच होना जरूरी है और उनकी डेटा टाइप का मैच होना जरूरी है। नल तो मैच ही नहीं कर सकते ना। आप ऐसा कर दें, अगर आपको मसला लग रहा है आप यहाँ पर 0 लिख दें, अब मैच हो गई। अब चला लो, एक ही बात है, नल या ठीक है, वो ऊपर ले गया उसको। एक ही बात है सर, नल या 0। नहीं, वो रिक्वायरमेंट आई थी ना कि नल नहीं आना चाहिए। अब ये ऊपर चला गया, नीचे कैसे लाएंगे इसको? डिसेंडिंग कर देते हैं। कहाँ पर? ऑर्डर बाय 1 और डिसेंडिंग। लेकिन 0 यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा ना, जी सर। अजीब सा लग रहा है, तो इस वजह से हमने नल लिखा था कि वहाँ पर वैल्यू लिखी भी ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसको यहीं तक रखते हैं। स्टॉप कहाँ से होता है? ये यहाँ से। वो दोपहर में ये